Hello students, a very warm good morning to all of you. Dear student, today in this lecture I am going to discuss about defects in solid, imperfection in solid. अब तक बच्चे आप सब ये समझ चुके हैं कि सभी सॉलिड का एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो एचसीपी है, चाहे वो बीसीसी है, चाहे वो एफसीसी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होते हैं. लेकिन व्हाट अबाउट इफ द अरेंजमेंट गेट disturbed, means some dislocation, some imperfection arises in the crystal structure. तब क्या होगा? तब हम बोलेंगे कि क्रिस्टल के अंदर क्या आ गया, कोई डिफेक्ट आ गया है. मीन्स क्या कंसीडर किया जाता है? एट एब्सोल्यूट जीरो. एट एब्सोल्यूट जीरो मीन्स 0 केल्विन देयर इज नो डिफेक्ट इन सॉलिड या क्रिस्टल. ठीक है ना. 0 केल्विन पर सॉलिड्स में कोई डिफेक्ट नहीं होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है. और ये बोल सकते हैं कि जो क्रिस्टल होता है वो एक आइडियल क्रिस्टल होता है. क्रिस्टल क्या होगा? आइडियल क्रिस्टल. ठीक है ना. बट एज द टेम्परेचर राइजेस, टेम्परेचर जैसे ही अराइज हुआ, सम डिसलोकेशन, सम इम्परफेक्शन, कुछ भी बोल सकते हो, arises in a crystal structure. ठीक है. और यही जो इम्परफेक्शन और डिसलोकेशन अराइज होती है किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में टेम्परेचर बढ़ाने से, उनको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट या imperfection in the solid. Means what is defect या what is imperfection? Any departure, any आप बोल सकते हो dislocation, any imperfection, कुछ भी बोल सकते हो, from regular arrangement of constituent particles in the crystal of any solid is called crystal defect, is called defects in solid या crystal defect. हमने कहा कोई भी डिपार्चर हो जाए, कोई भी डिसलोकेशन हो जाए, कोई भी इरेगुलरिटी आ जाए, किससे? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल डिफेक्ट और डिफेक्ट्स इन द सॉलिड. मींस रेगुलरली अरेंजमेंट था बट कुछ डिपार्चर आ गया, कुछ डिसलोकेशन हो गई, कुछ एटम्स अपनी जगह छोड़ के चले गए, कुछ एटम्स बाहर से आ गए, कुछ आयन्स बाहर से आ गए, या कुछ आयन्स अपनी कैटायन और एनायन अपनी स्पेस छोड़ के चले गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे डिफेक्ट्स इन द सॉलिड. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, किस तरीके से डिफेक्ट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं और कौन कौन से डिफेक्ट हमें स्टडी करने हैं. ठीक है. इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी. नाउ लेट वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इन द सॉलिड. तो बच्चे जो सॉलिड में डिफेक्ट्स होते हैं उनको वेरियस टाइप में डिवाइड किया गया है. First one is point defect. Second one is line defect. Third, surface defect. Fourth, volume defect. Means defect are further classified into 4 type. वैसे डिफेक्ट को 4 टाइप में क्या किया गया है? क्लासिफाई. कौन कौन सा? पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, सरफेस डिफेक्ट एंड वॉल्यूम डिफेक्ट. अगर हम बात करें, पॉइंट डिफेक्ट जो होते हैं बच्चे वो 0 डायमेंशनल होते हैं. लाइन डिफेक्ट जो होते हैं वो 1 डायमेंशनल होते हैं. सरफेस डिफेक्ट जो होते हैं वो 2 डायमेंशनल होते हैं. और वॉल्यूम डिफेक्ट जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल डिफेक्ट होते हैं. पॉइंट डिफेक्ट्स आर 0 डायमेंशनल डिफेक्ट. ठीक है. अगर हम बात करें लाइन डिफेक्ट की, लाइन डिफेक्ट फर्दर 2 टाइप के होते हैं. पॉइंट दैट इज एज डिसलोकेशन एंड स्क्रू डिसलोकेशन. एज डिसलोकेशन या स्क्रू डिसलोकेशन. बेटा लाइन डिफेक्ट का मतलब होता है
कि अगर किसी सॉलिड में जो डिफेक्ट अराइज हुआ है वो एक कंप्लीट रो में आ जाए। मींस एक क्रिस्टल का कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर था, मान लिया एक रेगुलर अरेंजमेंट था एटम्स का किसी भी तरीके से यहाँ पे, और जो डिफेक्ट है एक पर्टिकुलर लाइन में आ जाए, मैं कहती हूँ ये इस पूरी की पूरी लाइन में डिफेक्ट अराइज हो जाए, इस तरफ से पूरी की पूरी लाइन में डिफेक्ट अराइज हो जाए, यहाँ से पूरी की पूरी लाइन में डिफेक्ट अराइज हो जाए। मींस लाइन डिफेक्ट का मतलब क्या है, इफ डिसलोकेशन या इम्परफेक्शन अराइजेज अराउंड अ कंप्लीट लाइन या इन अ कंप्लीट लाइन, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट। और पॉइंट डिफेक्ट का मीनिंग क्या हुआ, इफ डिसलोकेशन या imperfection arises in a perfect arrangement of constituent particle around a single atom। एक सिंगल एटम में एक पॉइंट में अगर डिफेक्ट आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। और अगर कंप्लीट रो में डिफेक्ट आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट। एज डिसलोकेशन और फ्री डिसलोकेशन में फर्दर डिवाइड किया हुआ है। सरफेस डिफेक्ट जो होते हैं वो भी फर्दर वेरियस टाइप में डिवाइड होते हैं, जैसे कि ट्विन बाउंड्रीज, ठीक है ना, टिल्ट बाउंड्री, ग्रेन बाउंड्रीज, स्टैकिंग डिफेक्ट एटसेट्रा। ठीक है, ये भी फर्दर वेरियस टाइप के होते हैं, ट्विन बाउंड्रीज, टिल्ट बाउंड्रीज, ग्रेन बाउंड्रीज, स्टैकिंग डिफेक्ट एटसेट्रा। और जो वॉल्यूम डिफेक्ट होते हैं उनमें क्रैक्स आते हैं, वॉल्यूम डिफेक्ट में क्या आते हैं, क्रैक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गए, डिफेक्ट्स को फर्दर डिफेक्ट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है और उनको फिर फर्दर डिवाइड किया हुआ है इसमें, इन सब में। बट हम ये सारे के सारे टाइप ऑफ डिफेक्ट की बात नहीं करेंगे, हमारे सिलेबस में है सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट। मतलब हम किसकी बात करेंगे, पॉइंट डिफेक्ट की बात करेंगे। और हमने कहा कि पॉइंट डिफेक्ट होते क्या है, इफ डिफेक्ट अराइजेज अराउंड a atom in any crystal। ठीक है, अगर इम्परफेक्शन अराइज हुई है, डिसलोकेशन अराइज हुई है, वो किसके अराउंड अराइज हुई है, अगर एक सिंगल पॉइंट के अराउंड अराइज हुई है तो उसको हम बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। तो बच्चों हम डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में किसको, पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, इन सबको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो लेट वी क्लासिफाई पॉइंट डिफेक्ट्स इनटू वेरियस टाइप फर्दर, क्योंकि हमारे सिलेबस में है पॉइंट डिफेक्ट्स ओनली। सो पॉइंट डिफेक्ट्स का हम पॉइंट डिफेक्ट की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और फिर उनको डिटेल में स्टडी करेंगे कि पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट्स जो है बच्चे सॉलिड्स में, इनको फर्दर 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया गया है। फर्स्ट वन इज स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकेंड वन इज नॉन स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट, and third one is impurity defect। Impurity defects means defect are of 3 types, point defect are of 3 types, stichiometric, non-stichiometric and impurity defect। but stichiometric defect का मीनिंग क्या होता है, if the ratio of cation and anion remains the same as it is represented by its chemical formula। means कहने का मतलब ये हुआ, अगर डिफेक्ट आने के बाद भी अगर सॉलिड की स्टिकियोमेट्री अफेक्ट नहीं करती है, मतलब उसका केमिकल फॉर्मूला वही रहता है जो डिफेक्ट से पहले था। मीन रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन रिमेन सेम इन द सॉलिड, दैट इज कॉल्ड स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट। मीन व्हाट इज स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इफ द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन रिमेन सेम as represented by its chemical formula। कहने का मतलब है रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन हमेशा सेम रहेगी। मतलब अगर मैं कहूँ Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। ठीक है ना, अगर मैं कहूँ 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव मीन्स कैटायन और एनायन की रेशियो सेम रहेगी, उनका केमिकल फॉर्मूला वही रहेगा जो डिफेक्ट से पहले था। और नॉन स्टिकियोमेट्री का मतलब इफ स्टिकियोमेट्री ऑफ द सॉलिड गेट डिस्टर्ब, इफ स्टिकियोमेट्री ऑफ सॉलिड्स get disturbed means stoichiometry of the solid get disturbed, which means that the ratio of cation and anions
नॉट रिमेन सेम इन केस ऑफ नॉन स्टिकियोमेट्रिक सॉलिड में जो स्टिकियोमेट्री है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एंड थर्ड वन इज द इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, तो मैं इनको रब कर रही हूँ कि स्टिकियोमेट्री का मतलब होता है अगर स्टिकियोमेट्री सेम रहे, नॉन स्टिकियोमेट्री डिफेक्ट का मतलब क्या होता है अगर स्टिकियोमेट्री में कोई डिफेक्ट आ जाए और सॉलिड की स्टिकियोमेट्री डिफेक्टेड हो जाए, कैटायन और एनायन की रेशियो चेंज हो जाए। आगे हम बात करने वाले हैं, इसको फर्दर टू टाइप में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट इन नॉन आयोनिक सॉलिड, नॉन आयोनिक सॉलिड एंड स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट इन आयोनिक सॉलिड, स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट इन आयोनिक सॉलिड। ठीक है, फिर हम बात करें नॉन स्टिकियोमेट्रिक जो डिफेक्ट्स हैं, दे आर आल्सो फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, दैट इज metal excess defect, metal excess defect and second one is metal deficiency defect, metal deficiency defect, metal excess defect, metal deficiency defect, इसको हम बोल देते हैं MED, इसको हम बोल देते हैं MDD, metal excess defect, metal deficiency defect। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी, स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट इन नॉन आयोनिक सॉलिड। ये जो है इसकी अगर हम बात करें, ये आगे दो टाइप के हैं, कौन से, वन इज वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट एंड अनदर वन इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दैट इज इन नॉन आयोनिक सॉलिड। ठीक है, और जो स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट है एंड दीज आर आल्सो फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, कौन से दो टाइप में, फर्स्ट वन इज शॉटकी डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट एंड अनदर वन इज फ्रेंकल डिफेक्ट, अनदर वन इज फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, एक होता है शॉटकी, एक होता है फ्रेंकल, ये दोनों ही डिफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें अगर मेटल एक्सेस डिफेक्ट की और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की, मेटल एक्सेस डिफेक्ट के भी दो रीजन हो सकते हैं होने के कि व्हाई मेटल एक्सेस डिफेक्ट अराइजेस। पहला, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, या ये बोल सकते हो ड्यू टू मिसिंग ऑफ एनायन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू मिसिंग ऑफ एनायन। एनायन के मिस होने के कारण जो डिफेक्ट अराइज होते हैं उनको हम बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और दूसरा हमने बोला एनायन के मिसिंग के कारण, और दूसरे ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायंस, दूसरा एक है ड्यू टू एनायनिक कैटायनिक वैकेंसी, सॉरी ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी मतलब ड्यू टू मिसिंग ऑफ एनायन, और दूसरा है ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। और जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होते हैं उनके भी बच्चे आगे दो टाइप हैं, कौन से, मतलब उनके दो रीजन हो सकते हैं कि व्हाई दे अराइजेस। एक ड्यू टू, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कैटायनिक वैकेंसी, किसके कारण, पहला ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी, स्पेस नहीं बची बोर्ड पे, मैं यहां लिख रही हूं इनकी, यहां पर पहला ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी और दूसरा ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन, मतलब इसका जस्ट रिवर्स होता है, कौन सा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इज जस्ट रिवर्स ऑफ दीज टू। ठीक है, और जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट होते हैं बच्चे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी फर्दर टू टाइप के होते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयोनिक सॉलिड मतलब आयोनिक क्रिस्टल्स, और इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन सिंपल जो हमारे नॉन आयोनिक सॉलिड्स होते हैं, तो वो भी फर्दर टू टाइप होते हैं। तो बच्चे दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंट डिफेक्ट, और इन डिफेक्ट को हमें अब वन बाय वन इसमें स्टडी करना है। स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट इन नॉन आयोनिक सॉलिड, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू दिस एंड देन दैट इज जो शॉटकी डिफेक्ट है, शॉटकी और फ्रेंकल डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो दिस इज द कंप्लीट टाइप ऑफ डिफेक्ट जो हमारे सिलेबस में है और जो हमें
वन बाय वन करके स्टडी करने हैं। तो लेट वी डिस्कस फाइंड डिफेक्ट। और सबसे पहले कौन सा डिफेक्ट हम डिस्कस करेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट, व्हिच इज अ टाइप ऑफ स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, उसके बाद हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कहां से? वैकेंसी डिफेक्ट से। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट, देखिए हमने कहा ये कौन सा है? दैट इज नॉन आयोनिक सॉलिड में होता है। देखिए बच्चे, कोई भी सॉलिड है अगर नॉन आयोनिक है तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है? एटम्स ऐसे अरेंज है एक रेगुलर पैटर्न के अंदर। बट व्हाट हैपेंस, इस रेगुलर अरेंजमेंट में से कुछ आयंस, क्योंकि हमने कहा वैकेंसी क्रिएट हो रही है, कुछ आयंस क्या करेंगे? वो अपनी जगह छोड़ के, जैसे मैं कहूँ यहाँ से ये एटम अपनी जगह छोड़ के चला गया, यहाँ से ये एटम अपनी जगह छोड़ के चला गया, तो यहाँ पे मैं वैसे वैकेंसी को शो करने के लिए डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाए? एक वैकेंसी क्रिएट हो जाए। ऐसे डिफेक्ट को क्या बोला जाता है? वैकेंसी डिफेक्ट। इफ सम एटम्स they dislocate from the crystal lattice and leave the crystal side, मतलब अगर कुछ एटम्स अपनी जगह छोड़ के क्रिस्टल लैटिस से बाहर मूव कर जाएं, ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, ये क्या था? एक क्रिस्टल था, किसका? किसी भी एलिमेंट का क्रिस्टल। तो हमने क्या बोला? इफ सम एटम्स leave their lattice side, leave their lattice side and create a vacancy, such type of defect is called vacancy defect। ऐसे डिफेक्ट को vacancy defect बोलेंगे। और बच्चे अगर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी तो आप सीधा सीधा देख सकते हो कि इस सॉलिड की डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। कुछ एटम्स अपनी जगह छोड़ के बाहर चले गए तो ऑब्वियस क्या होगा? डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीज कर जाएगी। डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। और इस तरीके के डिफेक्ट को थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। दिस आल्सो कॉल्ड थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स। ठीक है, ऐसे डिफेक्ट को थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। सिंपल सी बात है, एक क्रिस्टल का एक रेगुलर अरेंजमेंट था एटम्स का, लेकिन उसमें से कुछ एटम्स अपनी जगह छोड़ के बाहर चले गए। ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, किसमें है? नॉन आयोनिक सॉलिड के अंदर। डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी ऑफ द सॉलिड गेट डिक्रीज। सेकेंड की बात करें, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, देखिए इंटरस्टिशियल हमें मालूम है क्या होता है? इंटरस्टिशियल का मतलब होता है ये जो साइड यहाँ पर पड़ी हुई है, यहाँ पर ये जो वैकेंट साइड पड़ी हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइड। अगर बाहर से कुछ एटम्स आकर इस इंटरस्टिशियल साइड में ऑक्यूपाई हो जाए, if some atoms from outside they occupy the interstitial site, such type of defect is called interstitial defect। एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर था, किसी सॉलिड का स्ट्रक्चर था, एटम्स एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज थे, लेकिन ये जो स्पेस थी उस स्पेस में आकर कुछ एटम्स ऑक्यूपाई हो गए। ऐसे सॉलिड को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सॉलिड। और उनके अंदर जो डिफेक्ट आता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इफ सम एटम्स, और एटम्स क्या होंगे? ओब्वियस स्मॉलर एटम्स होंगे। स्मॉलर एटम्स कौन कौन से? जैसे मैं कहूँ कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन भी ऑक्यूपाई हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है ना? स्मॉलर एटम ऑक्यूपाई इफ सम एटम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड। जो डिफेक्ट अराइज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलेंगे। बट जो हमने सॉलिड जब सॉल्यूशन पढ़ा था तो वहां पे हमने इंटरस्टिशियल सॉलिड्स भी पढ़े थे, और वहां पर हमने कहा था कि इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ छोटे एटम्स क्या हो जाते हैं? ऑक्यूपाई हो जाते हैं। तो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिफेक्ट, और उस डिफेक्ट के कारण ही इंटरस्टिशियल सॉलिड्स बनते हैं। ठीक है, और इंटरस्टिशियल सॉलिड एप्लीकेशन क्या है? वहां पर हमने इनकी स्टडी की थी। अब यहाँ पर देखिए, अगर कुछ एटम्स बाहर से आकर इंटरस्टिशियल साइड में ऑक्यूपाई हो गए तो डेंसिटी क्या करेगी? दैट इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तो वही है, लेकिन मास क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। तो मास इंक्रीज हो गया, इसका मतलब डेंसिटी भी इंक्रीज हो गई। तो हम बोलेंगे डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस। डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या होगी? इंक्रीजेस। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इन इंटरस्टिशियल टाइप ऑफ डिफेक्ट इंक्रीजेस। तो ये हो गए नॉन आयोनिक सॉलिड में। एक में कुछ एटम्स अपनी जगह छोड़ के चले जाते हैं, दूसरे में कुछ एटम्स बाहर से
क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल साइड पर आ जाते हैं। तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इनको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट बात करें किसकी, स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड, दैट इज शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट। तो पहले हम बात करने वाले हैं शॉटकी डिफेक्ट की। शॉटकी डिफेक्ट, देखिए ये वाला डिफेक्ट मुझे बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफेक्ट। देखिए शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, अब तो हम आयनिक सॉलिड की बात करें तो मैं यहाँ पर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाने जा रही हूँ, जिसमें मैं बात करूंगी कि कुछ कैटायंस हैं और कुछ क्या हैं, एनायंस हैं, जो कि एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो रखे हैं। तो दिस इज आ आयनिक सॉलिड, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि ये क्या है, कैटायन है, ये एनायन है, कैटायन एनायन, इस तरीके से हमारा एक रेगुलर अरेंजमेंट यहाँ पर हमें दिख रहा है, दिस वन। ठीक है, ये हम कह देते हैं कि ये क्या है, जो हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारे एनायंस है। तो एक ये रेगुलर अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का। लेकिन कहता है शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन दे लीव देयर लैटिस साइड एंड मूव आउट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। मींस ये क्रिस्टल लैटिस का किसी का भी, फॉर एग्जांपल NaCl का है, फॉर एग्जांपल KCl का है, फॉर एग्जांपल सीजियम क्लोराइड का, किसी का भी जिसमें कैटायन और एनायन की एक रेगुलर एक डेफिनेट रेशियो है। लेकिन क्या हुआ कि कुछ कैटायन जैसे मैंने कहा एक कैटायन यहां से चला गया, तो एट द सेम टाइम एक एनायन क्रिस्टल लैटिस को छोड़ के चला जाएगा। यहाँ पे क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई। यहाँ पर क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई या होल क्रिएट हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर एक और कह दूं मैं, एक एनायन चला गया, तो फिर से मैंने कहा एक कैटायन भी यहाँ से चला गया, मीन्स यहाँ पर भी क्या हो गई, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। यहाँ पर भी क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसी। इट्स मीन दैट in Schottky defect, equal number of cations and anions they leave their lattice side and moves out of the crystal. अगर कैटायन और एनायन लैटिस साइड को छोड़कर जाएंगे तो डेफिनेटली हमें मालूम है सॉलिड की डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। क्यों? क्योंकि कैटायन और एनायन इक्वल नंबर में अपनी लैटिस साइड को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, शॉटकी डिफेक्ट बोलते हैं। तो लिखे व्हाट इज शॉटकी डिफेक्ट, आ गया समझ में। इफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन leave their lattice side and moves out of the crystal, creating vacancy। मतलब इट इज अ टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट ऑल्सो, है ना। हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी वैकेंसी हो रही है, तो शॉटकी डिफेक्ट इज अ टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि वैकेंसी क्रिएट हो रही है। फिर अगर हम बात करें डेंसिटी, हमने कहा डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगी। डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। अच्छा, हमें डिफरेंस आ जाते हैं फ्रेंकल और शॉटकी डिफेक्ट के अंदर। तो अगर मैं बच्चे बात करूं 2-3 पॉइंट की और, कि शॉटकी डिफेक्ट उस तरीके के सॉलिड में अराइज होता है जिसमें रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, सेम। मींस ये उस तरीके के सॉलिड में अराइज होता है जिसमें कैटायन और एनायन का साइज क्या हो, सेम। तो एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं, these defect arises in those solids in which size of cation and anion is approximately same। मतलब ये डिफेक्ट ऐसे सॉलिड में अराइज होगा जिनमें कैटायन और एनायन की रेशियो अप्रोक्सीमेटली क्या होगी, सेम होगी। दोनों का साइज क्या, दोनों का साइज, कैटायन और एनायन का साइज क्या होगा, सेम होगा। उन सॉलिड्स में ये देखने को मिलेगा। और एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि ये उन सॉलिड्स में अराइज होगा इन विच कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाई।
इट अराइजेस इन दो सॉलिड इन विच द कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाई। मतलब जैसे मैं कहूँ NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6:6, या फिर मैं कहूँ सीजियम क्लोराइड में जिसमें क्या होती है रेशियो 8:8 मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर जिनमें हाई होगा उनमें शॉर्ट की डिफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। डेंसिटी घट जाएगी बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस क्रिस्टलाइटिक्स को छोड़ के गए हैं, तो न्यूट्रलिटी मेंटेन, डेंसिटी डिक्रीज किसमें होगा, जिनमें कैटायन और एनायन का साइज सेम होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl, AgBr, KCl इस तरीके के सॉलिड में, सीजियम क्लोराइड इस तरीके के सॉलिड में। और ये जो AgBr मैंने यहाँ पर लिखा है ये एक ऐसा सॉलिड है जिसमें दोनों ही डिफेक्ट आते हैं, शॉर्ट के डिफेक्ट भी एज वेल एज फ्रेंकल डिफेक्ट भी। AgBr इज द सॉलिड विच हैव शॉर्ट की एज वेल एज फ्रेंकल डिफेक्ट, तो ये भी याद रखना है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये बोल सकते हैं कि शॉर्ट की डिफेक्ट अल्काली मेटल्स के अंदर होता है। इसके अंदर पाया जाता है, अल्काली मेटल्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो दिस इज शॉर्ट की। नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट फ्रेंकल डिफेक्ट। व्हाट इज फ्रेंकल? फ्रेंकल डिफेक्ट इसका जस्ट अपोजिट आप मान सकते हैं होता है, मोस्टली पॉइंट इसके अपोजिट होंगे। देखिए वापस यहाँ पर हम एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, दिस इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। हम वापस हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ये हमारा एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, कुछ आयंस, ठीक है ना, कुछ आयंस मतलब कैटायन या एनायंस, दे लीव देयर लैटिस साइड एंड स्लिप इनटू द इंटरस्टिशियल साइड। बाहर से नहीं आते, रिमेंबर दिस, इस बात को ध्यान रखना है। इंटरस्टिशियल जो डिफेक्ट है उसमें हमने कहा था बाहर से कुछ आ जाते हैं, बट यहाँ पर आयनिक सॉलिड के केस में, स्टीरियोमेट्रिक डिफेक्ट के केस में जो फ्रेंकल डिफेक्ट है उसमें क्या होता है, कुछ आयंस यूजुअली कैटायन, क्योंकि कैटायन का साइज क्या होता है थोड़ा सा छोटा होता है इन कंपैरिजन टू एनायन, तो कुछ कैटायंस अपनी जगह छोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये कैटायन था, इसने अपनी जगह छोड़ी और ये क्या कर गया, यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइड में स्लिप कर गया। किसमें चला गया, इंटरस्टिशियल साइड में घुस गया। मैंने कहा ये कैटायन है, इसने अपनी जगह छोड़ी और ये भी क्या हो गया, ऐसे इंटरस्टिशियल साइड में क्या हो गया, ऑक्यूपाई हो गया, क्रिएटिंग वैकेंसी। यहाँ पर क्या खाली अपनी जगह छोड़ दी इन्होंने और क्या कर दिया, खुद इंटरस्टिशियल साइड में घुस गए। तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेंकल डिफेक्ट। तो बात करें फ्रेंकल डिफेक्ट की और उसके पॉइंट्स क्या क्या हम बोल सकते हैं कि फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है। ओके, सो व्हाट इज फ्रेंकल डिफेक्ट? इन फ्रेंकल डिफेक्ट some ions और usually cations, क्यों cations का साइज क्या होता है, स्मॉलर होता है इन केस ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट, है ना। some ions usually cations leave their lattice site and slip into interstitial site आप बोल सकते हो, या ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट, अपनी लैटिस साइट छोड़ के इंटरस्टिशियल स्पेस में, इंटरस्टिशियल साइट में स्लिप हो जाती है, या दे ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट बोलते हैं। तो बच्चे अगर आपको ये पूछा जाए डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, आप बोलोगे क्योंकि मास सेम है, ये कैटायन यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, तो मास में कोई चेंज नहीं हुआ और वॉल्यूम तो हमारी क्या है, फिक्स है ही। तो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम मींस not effect on the density, means density of solid remains same, solid की डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि कैटायन और एनायन बाहर नहीं गए हैं, वो स्टिल सॉलिड के अंदर ही है। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या करेगी, मेंटेन रहेगी। क्यों? क्योंकि कैटायन और एनायन अभी भी क्रिस्टल के अंदर ही है, ऐसा नहीं है कि वो बाहर चले गए हैं। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या करेगी, मेंटेन, डेंसिटी क्या हो जाएगी, सेम। और हमने कहा कि कुछ कैटायंस इंटरस्टिशियल साइड में,
इस तरीके के डिफेक्ट उनमें उन सॉलिड्स में देखने को मिलते हैं जिनमें कैटायन का साइज स्मॉलर होता है देन द साइज ऑफ एनायन। मींस दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट arises in solids which have large difference between size of cation and anion, large difference between cation and anion। कैटायन छोटा और एनायन क्या बिगर, ठीक है। ये इस तरीके के सॉलिड में देखने को मिलता है जिसमें एनायन बड़ा हो और कैटायन क्या हो, छोटा हो। इस तरीके के सॉलिड में देखने को मिलेगा। एंड लास्ट पॉइंट अगर हम बात करें, ये उस तरीके के सॉलिड में देखने को मिलेगा जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, लो हो, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, लो। ऐसे सॉलिड में देखने को मिलेगा जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। एक पॉइंट हम और देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर ऑक्यूपाई होते हैं एटम्स, इसलिए हम बोल सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। हालांकि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी जो हो जाती थी वो इंक्रीज हो जाती थी, लेकिन वहां पर बाहर से एटम आकर इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करते थे, इसलिए डेंसिटी बढ़ जाती थी। बट यहाँ पर इसी लैटिस के कैटायन इसी के इंटरस्टिशियल साइट में स्लिप हो गए हैं, इसलिए डेंसिटी क्या रहती है, स्टेबल रहती है। तो बच्चे अगर आपको डिफरेंस आते हैं शॉर्टकी और फ्रंटल में, आप इजीली कर सकते हैं दोनों के डिफरेंसेस को। दोनों के डिफरेंसेस 4-4, 5-5 मैंने आपको बता दिया। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो आप बोल सकते हो AgCl में ये अराइज होते हैं, AgBr में अराइज होते हैं, ZnS टाइप ऑफ सॉलिड में ये डिफेक्ट अराइज होते हैं। एंड अगेन AgBr इज द सॉलिड व्हिच हैव बोथ शॉर्टकी एज वेल एज फ्रंटल डिफेक्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट ये पॉइंट डिफेक्ट में स्टीरियोमेट्रिक डिफेक्ट का हमने एक पार्ट डिस्कस किया है। पॉइंट डिफेक्ट का एक पार्ट यहाँ पर डिस्कस किया है, दैट इज स्टीरियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें शॉर्टकी और फ्रंटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है। आप ये मान के चलिए यहाँ से हमेशा बोर्ड में क्वेश्चन लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो नॉन स्टीरियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट मुझे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज वीडियो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दूसरे डिफेक्ट्स के साथ, दैट इज नॉन स्टीरियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के साथ। तब तक हैव अ नाइस डे।